आज से करीबन 66 मिलियन ईयर से पहले 19 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉइड ने 150 मिलियन साल से दुनिया पे राज कर रहे डायनासोर्स को पल भर में खत्म कर दिया था। इस मेटेरॉइड के गिरने की वजह से उस समय पूरी दुनिया की 75% आबादी चुटकी बजाते ही खत्म हो गई थी। लेकिन आज हम इस एस्टेरॉइड के बारे में बात नहीं करने वाले। हाल ही में ही नासा ने एक मिशन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि नासा ने अपने एक स्पेस क्राफ्ट को डायमोर्फोस नाम के एक एस्टेरॉइड से टकरा दिया, जिसके पीछे नासा का कहना ये है कि ये एक टेस्ट था जिससे हम धरती पे आने वाले एस्टेरॉइड्स का रास्ता बदल देंगे। हालांकि डायमोर्फोस नाम का ये एस्टेरॉइड हमारी धरती के लिए कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन मन में एक सवाल तो आता है और वो ये है कि क्या सच में फ्यूचर में हमें किसी एस्टेरॉइड का सामना करना पड़ सकता है? अगर सीधी भाषा में जवाब दूं तो हाँ। और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हवा में बात नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च प्रूफ्स हैं जो कि मैं आप सभी के सामने लाने वाला हूँ। आपको याद है साल 2013 में रशिया के साइबेरिया में एक मेटेरॉइड गिरा था। हालांकि ये सिर्फ 20 मीटर बड़ा था, तब भी इसने 1200 लोगों को घायल किया और कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया। मतलब सिर्फ 20 मीटर बड़े मेटेरॉइड ने। मैं यहाँ पर सिर्फ 20 मीटर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एक रियल एस्टेरॉइड का साइज होता है उसके सामने ये एक चींटी बराबर भी नहीं है। जो एस्टेरॉइड डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का कारण बना था उसका डायमीटर था करीबन 19 किलोमीटर और जब 19 किलोमीटर बड़ा मेटेरॉइड धरती से टकराया था तो करीबन 180 किलोमीटर बड़ा क्रेटर बन गया, जो कि आज के समय आधा समुद्र में डूबा हुआ है। अब हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत करके कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स के बारे में बताया है जिनका हम सबको फ्यूचर में सामना करना पड़ सकता है। अब नंबर 5 पे आता है 4183 क्यूनो। इस एस्टेरॉइड को जर्मन एस्ट्रोनॉमर क्यूनो हॉफमिस्टर ने 5 जून 1959 को डिस्कवर किया था और इसी वजह से इस एस्टेरॉइड का नाम इन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया। नासा ने इस एस्टेरॉइड को पोटेंशियली हजार्डियस एस्टेरॉइड की लिस्ट में डाला है। दरअसल इस लिस्ट में ऐसे एस्टेरॉइड का नाम है जो हमारी धरती के करीब घूमते हैं और हमारी धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। अब हम अभी जिस एस्टेरॉइड की बात कर रहे हैं उसका डायमीटर है करीबन 3.7 किलोमीटर, मतलब कि ये लगभग 34 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। ये हर 1020 दिनों के बाद हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। हालांकि ये अभी तक हमारी अर्थ के ज्यादा नजदीक नहीं आ पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार एग्जैक्टली 9 जून 2051 को ये हमारी धरती के क्लोज आएगा। उस समय इसका डिस्टेंस हमारी धरती से लगभग होगा 2 करोड़ किलोमीटर और वैज्ञानिकों के अनुसार हम इसे देख पाएंगे, मगर ये हमारी धरती को नुकसान करेगा इसके चांसेस लेस देन 1% है। नंबर 4 पे है 4486 मिथ्र। इस एस्टेरॉइड को 2 बुल्गारियन एस्ट्रोनॉमर्स ने 22 सितंबर 1987 को डिस्कवर किया था। इस एस्टेरॉइड का डायमीटर है लगभग 2 किलोमीटर, मतलब ये एस्टेरॉइड करीबन 18 फुटबॉल ग्राउंड से जितना बड़ा है और एग्जैक्टली 11 अप्रैल 2023 को ये हमारी धरती के करीबन 2 करोड़ किलोमीटर पास से जाएगा। मतलब हम इसे लगभग 7 महीने बाद ही देख लेंगे और इसके भी हमसे टकराने के चांसेस लेस देन 1% है। तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, चिल रहो। नंबर 3 पे आता है 3122 फ्लोरेंस। 2 मार्च 1981 में इसे शेलिड जे बॉबी बस नाम के एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया था। अब ये एकमात्र ऐसा एस्टेरॉइड है जिसे लेके हमारे वैज्ञानिकों की हालत खराब हो रखी है, क्योंकि एक तो इसका डायमीटर है करीबन 5 किलोमीटर, मतलब कि ये एस्टेरॉइड लगभग 45 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होगा और 5 किलोमीटर के डायमीटर को अनदेखा करना बिल्कुल ही बेवकूफी होगी, क्योंकि 5 किलोमीटर के डायमीटर का मतलब है कि ये एस्टेरॉइड अगर 2 माउंट एवरेस्ट को भी एक के ऊपर एक खड़ा कर दोगे तो भी उससे बड़ा हो जाएगा। और एग्जैक्टली 2 सितंबर 2057 के दिन हमारी धरती के 74 लाख किलोमीटर पास से जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, हमारी अर्थ को इससे सही में खतरा है और अगर ये एस्टेरॉइड हमारी अर्थ पे गिर गया तो ये भारी तबाही करेगा। अब नंबर 2 पे आता है 12923 जेफियर। ये एस्टेरॉइड्स की कैटेगरी में एक मीडियम साइज का एस्टेरॉइड है जिसे 11 अप्रैल 1999 को लोनियोस ने डिस्कवर किया था। ये किसी का नाम नहीं है, ये प्रोजेक्ट है जिसे नासा फंड करता है और इसी प्रोजेक्ट को लीड करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने दुनिया को पहली बार इसके बारे में बताया। और इस एस्टेरॉइड को भी पोटेंशियली हैजार्डियस एस्टेरॉइड की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ये हमारी अर्थ के आसपास ही घूम रहा है। इसका डायमीटर है करीबन 2.1 किलोमीटर और अगर इस साइज को कंपेयर किया जाए तो मतलब कि ये लगभग 19 फुटबॉल ग्राउंड से जितना बड़ा है और एग्जैक्टली 22 सितंबर 2032 के दिन ये हमारे 2 करोड़ 70 लाख किलोमीटर पास से जाएगा। इस एस्टेरॉइड का साइज लगभग माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा होगा और आने वाले समय में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशंस के बाद ये पता लगा कि 2072 तक ये हमारी अर्थ के 32 लाख किलोमीटर पास से जाएगा। नंबर 1 101955 बेनू। अब ये एक ऐसा एस्टेरॉइड है जिससे हमें सच में
डरना चाहिए। इस एस्टेरॉयड का 11 सितंबर 1999 के दिन लीनियर नाम के एक स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट के एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया था। इसके बारे में कुछ डरा देने वाली बातें हैं, जैसे कि यह हमारी अर्थ के बहुत क्लोज है और एग्जैक्टली 23 सितंबर 2060 के दिन यह हमारी धरती के लगभग 7 लाख किलोमीटर पास से जाएगा। दोस्तों, अर्थ से है मून का डिस्टेंस लगभग 3,80,000 किलोमीटर और ये हमसे सिर्फ 7 लाख किलोमीटर पास से जाएगा। भले ही इसका डायमीटर सिर्फ 500 मीटर है, लेकिन इतना भी काफी है एक पूरे शहर को बर्बाद करने के लिए, और इसीलिए नासा ने इसका नाम सैनिटरी रिस्क टेबल में भी रखा है। ये एक ऐसी टेबल है जिसमें आने वाले 100 सालों में कौन कौन से एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकते हैं उनके बारे में लिखा गया है। और एक साइंटिफिक कैलकुलेशंस के बाद ये पता चला कि 25 सितंबर 2135 के दिन ये अर्थ से सिर्फ 2 लाख किलोमीटर दूर होगा। मतलब कि ये एस्टेरॉयड अर्थ के मून से भी ज्यादा पास आ जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारी अर्थ को बचाने के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि नासा ने एक डार्ट मिशन किया है जिसमें उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकराया ताकि वो एस्टेरॉयड का मोमेंटम बदल सके और उसको धरती से कहीं दूर ले जा सके। और उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत से देश इसकी सीरियसनेस को समझेंगे, क्योंकि अभी हमारी अर्थ पे सिर्फ एक ही खतरा नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में हमारी अर्थ को खत्म करने एलियंस आए या फिर कोई ऐसी सिविलाइजेशन आए जो कि हमको कॉन्कर करना चाहती हो। इसीलिए ये जरूरी बन जाता है कि सभी देश आपस में लड़ने की बजाय पूरी अर्थ को बचाने के बारे में सोचें, क्योंकि अगर अर्थ ही नहीं रहा तो देश के रहने का मतलब ही नहीं बनता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानना है जिसने गलती से लाखों लोगों को मार डाला तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।